हाय नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते डायरेक्ट डायल शो में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। दोस्तों, आज के एपिसोड का विषय है इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन द बॉडी। किस प्रकार शरीर के प्राइम ऑर्गन्स को ये हाई फीवर इफेक्ट कर सकता है, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, और आयुर्वेद इस विषय पर क्या कहता है। ऐसे ही कुछ बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित होंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान भारत के एक जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। आपने आयुर्वेद का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और वो थ्योरीज, वो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स को चलन में लाए हैं जो कहीं विलुप्त होते जा रहे थे। आप क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं और पूरे विश्व में आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को प्रचारित कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। आपने अपनी संस्था जीवा आयुर्वेद के जरिए हर व्यक्ति से जुड़ने का अभियान शुरू किया है। आपका उद्देश्य है घर घर आयुर्वेद, जन जन आयुर्वेद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बताना चाहेंगे, हमने आपके लिए खास शुरू किया है एक कॉन्टेस्ट जिसका नाम है जीवा हेल्थ कॉन्टेस्ट, जिसके तहत इसी एपिसोड के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब छुपा हुआ है एपिसोड में ही। इसलिए ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और भाग्यशाली विजेता पाएंगे मौका जीतने का जीवा की ओर से एक वंडरफुल हैम्पर। ऑल सेट, ऑल योर्स, लेट्स गो। लेकिन अगर आप फिलहाल बात करना चाहते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान जी के साथ, पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। डॉक्टर साहब, हम जब हाई फीवर की बात करते हैं जी, तो हाई फीवर का इफेक्ट हमारी बॉडी पर कैसे होता है? देखिए, अच्छा विषय है, टॉपिक्स आप अच्छे अच्छे चुन के लाते हो। थैंक यू। क्योंकि बुखार होना एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, अक्सर हो जाता है। छोटे बच्चों में भी मैंने देखा है, कई बार बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। और यदि आपको नहीं मालूम कि इसका क्या इफ़ेक्ट आपके जो ऑर्गन्स के ऊपर पड़ सकता है, तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस मैंने देखे हैं। कई बार फीवर के बाद तुरंत जो है किडनी डैमेज के पेशेंट हमारे पास आते हैं कि 4-5 दिन बुखार हुआ, यंग बच्चे, यंग लड़के, उनको कुछ दवाई वाई खाई, तो कभी कभार जो है हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। फीवर जो है वो हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है कि हमारे शरीर में कहीं भी कुछ विकृति आती है तो बॉडी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर उसको बढ़ जाता है ताकि हम उसको फाइट करने में सक्षम रहें, जो भी इन्फेक्शन है। तो ये एक नेचुरल, हम कहें तो एक डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है। बट ऑफ कोर्स जब बॉडी का टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी हीट ज़्यादा बढ़ती है। और आपको मालूम है कि गर्मी अगर ज़्यादा बढ़ेगी, चाहे दिमाग में गर्मी बढ़े, चाहे आपके हार्ट के अंदर हीट ज़्यादा बढ़े, किडनी के अंदर ज़्यादा हीट हो, या आपका नर्वस सिस्टम जो है ज़्यादा हीटेड हो जाए, तो फिर उसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसलिए आज थोड़ा सा हम इस विषय पर बात करेंगे कि किस प्रकार से जब आपको फीवर होता है तो सबसे पहले आप अपने इन वाइटल ऑर्गन्स को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्या करना चाहिए। पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा फीवर होने से क्या इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ सकता है और उसकी प्रोटेक्शन कैसे करें, इसके बारे में भी बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये सारी बातें जानेंगे इस फोन कॉल के बाद। जी नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। नमस्ते जी, थैंक यू। अपना शुभ नाम बताइए प्लीज और कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं पलवल से बोल रही हूँ, हरियाणा स्टेट, और दीक्षा नाम। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्ते जी। कैसे हैं जी आप, बताइए क्या हाल चाल है आपका? अच्छे हैं जी, आप बताओ। बस बहुत बढ़िया। क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर, हम ये पूछ रहे हैं, पीरियड के दौरान दर्द बहुत होता है 2 दिन तक और 1 सप्ताह तक पीरियड रहता है और उसकी वजह से चेहरा भी खराब हो चुका है। जी, अभी कितनी उम्र है आपकी? सर 70। और ये प्रॉब्लम जब से पीरियड शुरू हुआ तभी से चालू है या बाद में शुरू हुई है? नहीं सर, जब से हुआ तभी से चालू हुई है। कुछ शरीर में आप कैसा वीकनेस महसूस करते हैं या कमजोरी या कोई ऐसी कोई चीज़ महसूस करते हैं? हाँ सर, हाथ पैरों में दर्द होता है जी, और सिर में भी दर्द रहता है, कमर में भी दर्द रहता है। आपका वजन कैसा है, कम है, नॉर्मल है या ज़्यादा है? कम ही है सर। अच्छा, देखिए मैंने इसलिए पूछा आपसे प्रश्न
कि जब भी हमें कोई रोग आता है तो हमें उसका रूट कॉज समझना चाहिए कि इसका मूल कारण क्या है। तो जो मैंने 2-3 प्रश्न पूछे वो इसलिए पूछे कि जब भी पीरियड्स के दौरान बहुत पेन हो, तकलीफ़ हो, तो उसमें एक कारण होता है कमजोरी, वीकनेस। और वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी डाइट में थोड़ा सा आप दूध का सेवन शुरू करें। इसके अलावा जो है दिन में कम से कम 1-2 केला भी आपको खाना चाहिए, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। और गर्म चीज़ें नहीं खानी है बिल्कुल। गर्म चीज़ों में मिर्ची, अचार, खटाई या चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ों का सेवन मत करिए। नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा जो पेट का हिस्सा है, वहाँ पर तिल के तेल से मालिश आपको रोज़ करनी है, एवरीडे। तिल के तेल से मालिश आगे भी, और कमर में जो लोअर बैक है वहाँ भी आप जो है मालिश रेगुलर करिए। और इसके साथ साथ थोड़ा सा आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपको हम खिलाएंगे। आप तो पलवल में ही हो तो फरीदाबाद से ज़्यादा दूर नहीं हो, आपसे मैं निवेदन करूँगा एक बार फरीदाबाद में आके हमारे यहाँ दिखाएं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर्स भी हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं अगर आपको जैसे उसमें ज़्यादा सहूलियत रहती है। लेकिन कुछ 3-4 महीने आपको इसमें ज़रूर दवाई खानी पड़ेगी, और इसके साथ साथ आप फरीदाबाद में आकर के हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नमस्कार। ओके सर। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं जीवा आयुर्वेद के साथ, डायल कीजिए हमारा सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 012940400404। अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी हेल्थ इशू पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पर्सनल अटेंशन, तो जुड़िए जीवा आयुर्वेद से, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे और निदान के उपाय बताएंगे। डायल कीजिए अपनी सेहत का नंबर 012940400404। डॉक्टर साहब, हाई फीवर की हम बात कर रहे हैं जी। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि हाई फीवर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, मतलब कौन से टेम्परेचर को हाई फीवर माना जाता है? और दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि फीवर जो है वो 24 से 48 घंटों तक रहता ही है जी। तो हाउ डू यू क्लासिफाई ऑल दीज थिंग्स? देखिए, नॉर्मली जो फीवर होता है अगर वो आपका 100 तक होता है तो हम उसको माइल्ड फीवर बोलते हैं। 100 से 102 के बीच तक हो जाए तो वो प्रॉपर फीवर उसको हम कहते हैं, दैट इज़। लेकिन 102 से ऊपर जाता है तो इट शुड बी, वहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जी जी। और छोटे बच्चों में तो मैं कहता हूँ कि 101 से ऊपर भी अगर जाता है वो, क्योंकि वो नाजुक हैं, तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ तो करना है। सिर पे पट्टी रखिए, हाथ पैरों में थोड़ा ठंडे पानी में टॉवल डाल के थोड़ा वो रगड़ना, तलवों में उसको रगड़ना, उससे कुछ टेम्परेचर डाउन आ जाता है। केवल ज़रूरी नहीं है कि केवल दवाई पर ही निर्भर रहना है आपको, और दवाई से अगर टेम्परेचर आपका डाउन नहीं आ रहा है तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो पहली चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि हाई फीवर यानी कि छोटे बच्चों में 101 से ज़्यादा हो, बड़ों में 102 से ज़्यादा अगर फीवर जाता है तो तुरंत कुछ ना कुछ आपको एक कूलिंग टेक्निक वहाँ कुछ ना कुछ अपनानी चाहिए। ज्वर जो है कभी कभार वो एक रूट कॉज होता है बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का। तो कभी भी आपको फीवर होता है, चाहे वो हल्का फीवर हो, चाहे वो आपका मीडियम हो, चाहे हाई इंटेंसिटी का हो, तुरंत आपको एक एक्शन लेना चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या वजह हो सकती है, क्यों आपको, कई बार लोग कई साल तक उनको हल्का फीवर बना रहता है, सब चीज़ उन्होंने खा के देख ली, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई भी पूरी कोर्स खा लिया, और भी कितनी दुनिया भर की दवाई खा ली, उनका बुखार ही नहीं जाता। हमारे यहाँ आते हैं आयुर्वेद में, हम 2-3-4 महीने में उनके रोग को ठीक करते हैं, तो लोग बड़ा सरप्राइज़ करते हैं कि जी आपके पास क्या जादू है ऐसा। तो जादू नहीं है, आयुर्वेद है हमारे पास, और आयुर्वेद में हर रोग का वर्णन वहाँ किया हुआ है उन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने। ऑफ कोर्स उस ज़माने में उनका जो टर्मिनोलॉजी डिफरेंट थी, उनका जो प्रिंसिपल्स अलग थे, जो कि आज भी वो लागू हैं। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल्स अब बदल गए हैं, लेकिन आज हमारा शरीर जो है बदल गया है, थोड़ा खान पान हमारा बदल गया है, लाइफस्टाइल बदल गया है, हमारी सोचने के तरीके बदल गए हैं, हमारा मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में उन प्रिंसिपल्स को लागू करने का काम जीवा आयुर्वेद में हम लोग कर रहे हैं, और इसको हम साइंटिफिकली कर रहे हैं ताकि पूरे विश्व के सामने हम ये दिखा सकें कि हमारा ये जो मेडिकल सिस्टम है आयुर्वेद का, ये एक बढ़िया और अच्छा कारगर मेडिकल सिस्टम है,
और पूरे विश्व को इस सिस्टम को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। ऑन दैट नोट डॉक्टर साहब, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जी। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जीवा हेल्थ ऐप, एक ऐसी ऐप हमने बनाई है आपके लिए जिसमें आपको आयुर्वेदिक टिप्स, बहुत अच्छे आर्टिकल्स, वीडियोस वगैरह की सुविधा मिल सकती है। बस आपको इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है एंड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ आयुर्वेदा एट योर फिंगर टिप्स। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।